नॉर्दर्न कमांड के पास ये ड्रोन दिखे हैं, बीएसएफ कैंप के पास भी ड्रोन दिखे। एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किए जाने की भी खबर सामने आ रही है। अभी इस बारे में कई एनालिसिस असेसमेंट किया जा रहा है, क्या ये सर्विलांस हैं या फिर अटैक के हैं, किस तरीके से जवाब देना है इसका। जो खबर इस वक्त आ रही है, जम्मू में सैन्य ठिकानों के पास ड्रोन की मौजूदगी देखी गई है, एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया गया है। आईबी और एलओसी से सटे हुए जम्मू के इलाके के पास बीएसएफ कैंप के पास भी ड्रोन्स को देखा गया है। हालांकि आज जो बातचीत हुई है वो अब से कुछ देर पहले ही हुई है, 5 बजे के बाद जम्मू के सैन्य ठिकाने के पास ये ड्रोन दिखे। बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, सेना के नॉर्दर्न कमांड के पास ये ड्रोन दिखे हैं, बीएसएफ कैंप के पास भी ये ड्रोन दिखाई पड़े। एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया इस सब के बीच प्रधानमंत्री ने साफ और स्पष्ट किया, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, वो लगातार जारी है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, विस्तार से जानकारी दें। जम्मू के सैन्य ठिकाने के पास ड्रोन दिखे, अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, विस्तार से जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं राजीव, एक बार फिर से प्रधानमंत्री के संबोधन के कुछ ही मिनटों के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो जम्मू और उधमपुर के इलाके में जो है वो दिखे हैं, बॉर्डर के इलाके में दिखे हैं। जानकारी के मुताबिक ये जो ड्रोन है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूसरी तरफ से जो है इस तरफ दाखिल हुए, जिसके बाद सेना और पुलिस, सेना और बीएसएफ द्वारा जो है इन ड्रोन्स पर जो है वो फायरिंग की गई है। जो जानकारी है ये बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो जम्मू सेक्टर का इलाका है वहां से ये दाखिल हुए प्रगौल सेक्टर से, और उसके बाद जो है ये सीधे इस तरफ जो है वो जम्मू शहर की ओर एंटर किए गए। ये एक बड़ी हैरानी की बात ये है कि पाकिस्तान को लगातार चेतावनी के बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं समझ रहा है तो यकीनन पाकिस्तान को शायद दूसरे तरीके से समझाना होगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री पहले ही बता चुके हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक मल्टीपल इलाके उधमपुर में, जम्मू में बीएसएफ के ऊपर और उसके साथ साथ सैन्य ठिकानों के ऊपर इन ड्रोन की मूवमेंट को देखा गया है, और उसी के बाद जो है फायरिंग जो है वो आपको बता दूं कि सेना ने की है, जिसके बाद बीएसएफ ने की है, जिसके बाद जो है इन ड्रोन को लेकर अब तलाशी अभियान भी उस इलाके में चल रहा है। हाई अलर्ट कर दिया गया है और पूरे जम्मू और उधमपुर के इलाके में, बॉर्डर के इलाके में हाई अलर्ट किया गया है। ये हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई धमाके की आवाज नहीं आई है, ये हो सकता है कि ये ड्रोन जो हैं ये सर्विलेंस के लिहाज से पाकिस्तान ने भेजे हों, क्योंकि पाकिस्तान जानता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की बखियां उधेड़ी हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस इलाके की सर्विलेंस करके यहाँ किस तरह की तैनाती है, किस तरह का नुकसान हुआ है, सुरक्षा बलों के जवान कहाँ हैं, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा होगा कि कुछ ना कुछ नज़र रखी जा सके। कुछ न कुछ नजर रखी जा सके। सर्विलांस ड्रोन है, लेकिन सर्विलांस ड्रोन के आने का मतलब भी इंट्रूजन या अंदर भारत में घुसपैठ ही माना जाएगा। दीपक विश्वकर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आप क्या देख पा रहे हैं, विस्तार से बताएं। देखिए, कुछ देर पहले 2 ड्रोन दिखे थे, और यदि ड्रोन दिखे तो ये मान लेना चाहिए या तो जो सेफ्टी सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है, या दूसरा ये है कि फिर एक बार सर्विलांस तो नहीं लगा दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था उसके बाद एकाएक कुछ मिनटों पहले यदि 2 ड्रोन यहाँ देखे गए हैं तो उससे समझा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति में कुछ बदलाव तो नहीं हो गया है। क्योंकि पहले जम्मू में देखा जाना, फिर यहाँ देखा जाना और एकाएक ओझल हो जाना। क्योंकि जिस इलाके में मौजूद हूँ इस इलाके में यदि देखे गए हैं तो ये भी हो सकता है जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर दिया हो, या ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि जो ब्रीच करके जिस तरीके से ड्रोन टहल रहे थे उसके बाद उनको मार गिराया गया, कहीं वो तो नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो देखे गए हैं वो किसके हैं। हमारी तरफ से जो सर्विलांस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर दिया गया। एक दूसरी बात यह है कि यदि दूसरा सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है दीपक, तो क्या आपको रोकना चाहूंगा। दीपक,
मैं आपको बताऊं ये राजीव, ये जो ड्रोन है, दरअसल आपको बता दूं कि एलओसी के इलाके से और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका है जम्मू में, कर्नाटक सेक्टर का इलाका है, जिस इलाके से ये ड्रोन जो है वो दाखिल हुए हैं, इसके साथ साथ जम्मू के इलाके से दाखिल हुए हैं और ये डीप इनसाइड जो है कई किलोमीटर अंदर तक जो है वो पहुंचे हैं। और इससे पहले भी जब आपको याद होगा 4 दिन लगातार ड्रोन जो है वो दाखिल हुए थे और उन्होंने आकर यहाँ पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, सिविलियंस को निशाना बनाया गया। उस वक्त भी इन्हीं ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तान ने सरहद पार से एक्सप्लोजिव जो है वो लोड करके भेजा था। अभी जो ड्रोन देखे गए हैं, जानकारी मिल रही है, ये ड्रोन जो है सरहद पार से घुसपैठ करके आए पाकिस्तान की तरफ से और उसके बाद जो है ये हवा में जैसे ही दिखे उसी वक्त जो है बीएसएफ अलर्ट हो गई, क्योंकि उनके पास जो सर्विलेंस इक्विपमेंट्स लगे हैं उसकी मदद से उनको ट्रेस कर लिया गया और उसके बाद फायरिंग जो है वो काफी इस ड्रोन को मार गिराने के लिए जो है वो की गई है और इसके साथ साथ कई जगह पर एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हुआ है। जो जानकारी है उसके मुताबिक कर्नाटक सेक्टर का इलाका, जम्मू का इलाका और उसके साथ साथ जो उधमपुर का इलाका है और जैसे अभी दीपक बता रहे हैं कि राजौरी इलाके में ये ड्रोन जो है वो देखे गए हैं। इसी तरह की जानकारियां जो है वो पंजाब से भी आ रही हैं। पंजाब में भी इन ड्रोन्स की एक्टिविटी को एक बार फिर से देखा गया है और पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आ रहा। लगता है पाकिस्तान अपने खात्मे के लिए लगातार जो है वो बंदोबस्त करने में लगा हुआ है। बड़ी बात यहां पर यह है कि अब से कुछ देर पहले ही डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई है और उसके बाद भी अगर ये चीज है तो पाकिस्तान यहां पर कड़ा या रिजिड रवैया अपना रहा है। दीपक अपनी बात पूरी करें जो आप राजौरी में देख पा रहे हैं। देखिए, कुछ देर के लिए देखे गए और उसके बाद ओझल हो गए। तो जिस चीज का जिक्र अभी सहयोगी अजय कर रहे थे उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि पाकिस्तान जिद पे अड़ गया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया उसके बाद स्थिति ये समझी जा सकती है कि जो स्टेबल लग रही थी, स्ट्रीमलाइन लग रही थी, वो इसके इतर दूसरी नजर आ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक चीज को स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और पाकिस्तान ही है वो देश है जो आतंकवाद को जन्म दे रहा है, तो हम उसको जड़ से खो देंगे और मार गिराएंगे। और परमाणु की धमकी देने की जरूरत नहीं है, हम उतने कमजोर नहीं है। तो भारत ने एक चीज स्पष्ट कर दी है, प्रधानमंत्री मोदी ने एक चीज स्पष्ट कर दी है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ है। तो इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बात को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ थे और हैं, और जो आतंकवाद पाल रहा है या जो आतंकवाद को जन्म दे रहा है वो संभल भी जाए, समझ भी जाए, क्योंकि भारत नया भारत है। और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो का बयान आया था कि अगर पानी रोक दिया जाएगा तो उस नदी में खून बहा जाएगा, उससे भी एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि खून और पानी एक साथ नहीं हो सकते। और अब जब चर्चा होगी तो पीओजे की ही होगी। तो ये तमाम चीजें स्पष्ट कर दी गई है, खुले शब्दों में कह दी गई है। तो ये हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद, इस तरीके के जवाब के बाद और देश को संबोधित करने के बाद पाकिस्तान जिस तरीके से जिद्दी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वहां सिंगल विंडो सिस्टम प्रणाली नहीं है, वहां पर प्रधानमंत्री कुछ और सोचते समझते हैं और करते हैं, वहां के जो विदेश मंत्री हैं वो कुछ और समझते करते हैं, और सबसे बड़ी बात वहां के जो सेना जनरल हैं वो कुछ और समझते करते हैं। इन सबसे यदि कुछ बचता है या इन सबको कोई गाइड करता है अलग अलग तरीके से, तो वहां पर मौजूद आतंकवाद के आका, और वो आका इन सब को गाइड करते हैं या गाइडेड मिसाइल बनाते हैं। उसके बाद ये अलग अलग जाके या तो मुंह से फटते हैं या तो तमाम तरह की इस तरह की जो चीजें देखने को मिलती है वो होती है। क्योंकि मौजूदा स्थिति में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जब सीज फायर की चर्चा हो गई और उसके बाद तमाम चीजें स्टेबल होने की दिशा में बढ़ रही थी, तो उसके बाद लेकिन ये वाकई बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये है कि राजौरी में भी दिख रहे हैं, जम्मू में दिख रहे हैं। अजय जो जानकारी दे रहे हैं कि 10 किलोमीटर तक अंदर आने की कोशिश की गई, वो अपने आप में गंभीर है। अगर पंजाब से भी ऐसी खबरें आती हैं तो जो स्थिति है, आप दोनों का आकलन सही कहता है, पाकिस्तान चाहता है